जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 6, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये दोस्तों, पहला है ईरानियों के द्वारा, दूसरा है यूनानियों के द्वारा, तीसरा है शकों के द्वारा, चौथा है कुषाणों के द्वारा। ये दोस्तों, आपको बताना है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था या किनके द्वारा किया गया। जी दोस्तों, इसमें पहला होगा ईरानियों के द्वारा। जी दोस्तों, प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण ईरानी थे जो भारत पे आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? जी दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहला ईरानियों के द्वारा, दूसरा यूनानियों के द्वारा, तीसरा शकों के द्वारा, चौथा कुषाणों के द्वारा। जी दोस्तों, आपको बताना है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो जिसका आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। जी दोस्तों, ये पहले यूनानी थे जो प्राचीन भारत पर पहले दूसरे विदेशी आक्रमण किए थे। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। जी दोस्तों, आपको बताना है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो इसका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। जी दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा गिरिब्रज या राजगृह, चौथा चंपा। ये दोस्तों, आपको बताना है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर होगा राजगृह या गिरिब्रज। जी दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पहला अजातशत्रु द्वारा, दूसरा कालाशोक द्वारा, तीसरा उदयन द्वारा, चौथा कनिष्क द्वारा। जी दोस्तों, आपको बताना है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो इसका आंसर होगा उदयन के द्वारा। जी दोस्तों, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। पहला महापद्नंद, दूसरा घननंद, तीसरा सुकल्प, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा घननंद। जी दोस्तों, मगध का वह शासक जो सिकंदर महान का समकालीन था वह घनानंद था। ये दोस्तों, सिकंदर के समय में घनानंद वहां का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्नंद, दूसरा घननंद, तीसरा कालाशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका आंसर होगा घननंद। जी दोस्तों,
नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी, जी दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पहला अजातशत्रु, दूसरा उदयन, तीसरा अशोक, चौथा घननंद। ये दोस्तों आपको बताना है किस शासक ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र नामक जगह को, नामक शहर को गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बनाया था। तो इसका आंसर होगा उदयन। जी दोस्तों, उदयन ने पाटलिपुत्र को गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? पहला है अशोक के शासनकाल में, दूसरा है कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा है 600 ईसा पूर्व में, चौथा है 300 ईसा पूर्व में। जी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 600 ईसा पूर्व में। जी दोस्तों, भारत में मुद्रा एवं सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक का शासन था? जी दोस्तों आपको बताना है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? पहला नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा शुंग वंश, चौथा कंड वंश। ठीक है, तो आपको बताना है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर होगा नंद वंश। जी दोस्तों, नंद वंश उस समय जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? पहला है बिंबिसार, दूसरा है उदयन, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपको बताना है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। जी दोस्तों, बिंबिसार को कुड़िक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जी दोस्तों, पहला है मौर्य, दूसरा है नंद, तीसरा है गुप्त, चौथा है लिच्छवी। जी दोस्तों आपको बताना है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में हुआ था तो उसे किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा लिच्छवी ने। जी दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित तथा स्थायी सेना रखने वाला, निम्नलिखित में से किसे सेनिया जिसका मतलब होता है जो नियमित और स्थायी सेना रखता हो कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा है शिशुनाग। ये दोस्तों आपको बताना है किसे सेनिया कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। ये दोस्तों बिंबिसार ने हमेशा नियमित और स्थायी सेना रखता था, इसलिए उसे सेनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी, किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात उग्रसेन का मतलब होता है जिसके पास भव्य बहुत सेना हो अर्थात भयानक सेना का सेनापति हो, स्वामी हो, उसे उग्रसेन कहा जाता था। तो पहले इसका ऑप्शन है महापद्नंद को, घननंद को, शिशुनाग को, बिंबिसार को। ये दोस्तों इसका आंसर होगा महापद्नंद। ये दोस्तों महापद्नंद को उग्रसेन कहा जाता था जो भयानक सेना का स्वामी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? जी दोस्तों, पहला है धनी किसान, दूसरा है धनी व्यापारी, तीसरा है धनी व्यक्ति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है गृहपति का अर्थ क्या होता है। तो गृहपति का अर्थ होगा, जी दोस्तों, इसका आंसर है धनी किसान। जी दोस्तों, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ? पहला ऑप्शन है फारस में, दूसरा ऑप्शन है बेबीलोन में, तीसरा ऑप्शन है मैसिडोनिया में, चौथा ऑप्शन है तक्षशिला में। जी दोस्तों, आपको बताना है जब सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी में हुई थी तो वह कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर होगा बेबीलोन में। जी दोस्तों, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पहला ग्रामक, दूसरा भोजक या ग्राम भोजक, तीसरा ज्येष्ठ या चौथा ग्रामपति। ये दोस्तों, आपको बताना है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। जी दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था, पहला अवंतिका, दूसरा तक्षशिला, तीसरा कान्यकुब्ज, चौथा धान्य कटक। जी दोस्तों, आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो इसका आंसर होगा अवंतिका। जी दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, अवंतिका था, सॉरी, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पुरुष या पुरु। जी दोस्तों, पुरुष को ही पुरु कहा जाता है। तो सिकंदर महान एवं पुरुष या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाली थी? जी दोस्तों, आपको बताना है सिकंदर महान और राजा पुरु की जो सेनाएं थी किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाली हुई थी। तो पहला है रावी नदी, झेलम के, सतलज के और चेनाब के। जी दोस्तों, आपको बताना है किस नदी के दोनों तटों के आमने सामने सिकंदर महान और राजा पोरस की सेनाएं पड़ाव डाली हुई थी। तो इसका आंसर होगा झेलम नदी पे। जी दोस्तों, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाएं झेलम नदी के दोनों तटों के आमने सामने अपने पड़ाव डाले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जी दोस्तों, आपको बताना है नंद वंश का संस्थापक कौन था। पहला महापद्नंद, दूसरा कालाशोक, तीसरा घननंद, चौथा नागार्जुन। जी दोस्तों, आपको बताना है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा महापद्नंद। जी दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।